गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज जा रही हूँ मैं एनी को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि आज 2 मंथ्स की हो चुकी है। हमारे को इसको लगाना है वैक्सीन एंटी रेबीज़ का। तो आज इसको लेके जा रही हूँ यार। तो अभी हम सिर्फ आधे रास्ते में पहुँचे हैं। तो यार बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। तो सोचा थोड़ी देर बैठते हैं हम और पानी पीते हैं। लग रहा है आप एनी को चकते चकते। वैसे गाइस बताऊं, ये घर से लेकर यही चकते हुए आ रही है एनी को। एनू कितना बड़ा हो गया भाई तू, है थक गई ना तू? घर में भी बहुत ज़्यादा लगी यार हमारे को। तो बस अभी हम वेट करें पापा का, उसके बाद हम पापा के साथ जाएंगे। तो आ जाए नहीं, आजा बेटा, एनी आजा। तो अब हम आधा रास्ता क्रॉस करके आ गए हैं। अब यहाँ से हमें आगे से बस लेनी है। 10:40 की हमारी बस है। पर यार क्या कहते हैं गाइस, तो अभी हम बस के लिए जस्ट खड़े ही थे। हमारी 10:40 की बस थी, पर उतने को पापा का कॉल आया। पापा बोलते कि गाड़ी में जाएंगे, इसलिए अब हमारा बस में जाना कैंसिल और अब हम गाड़ी में जाएंगे। बिकॉज़ यार एक चीज़ शेयर करती हूँ मैं आपसे। लास्ट टाइम मैं सोलन से आ रही थी, तो मेरे कज़न ने मुझे सिर्फ हिमलैंड तक छोड़ा क्योंकि उसने ऑफिस जाना था उसके बाद। तो हिमलैंड से मैं न्यू शिमला की बस में बैठी। तो एनी अब 2 मंथ्स की तो हो चुकी है, तो इसका भी किराया लिया 5 रुपीज़ फॉर न्यू शिमला। तो गाइस बस अभी हम आगे जाके कोई बेंच ढूंढेंगे और वहाँ बैठेंगे। पापा का वेट करते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं हॉस्पिटल को। एनी जी थक गई? कहाँ थक गई? ये तो गोद में बैठी है। गोद में बैठे हुए थक गई है। एनू आना, आजा मेरे पास। बैठी कैसे टांग की पटांग रखते हो? ए मैडम है, मैम गोदी में रहती है। बदतमीज मैडम। एनू नीचे चलना, आपने चलना नहीं, मैं तो शहजादी हूँ, हम नहीं नीचे चलते हैं ना, गंदी बच्ची। A few moments later. तो पापा हमें मिल गए हैं। तो जैसे ही एनी को पापा दिखे हैं, पापा की गोदी में गई और वहाँ जाके सो गई। तो यार हम इसके लिए बकेट लेके आए थे, पर यार उसके अंदर रहती ही नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसकी। बाहर आने जाने के लिए तो सही रहता है कि बकेट में लेके जाओ, पर ये बिल्कुल नहीं रहती है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इसकी, चिल्लाती है फिर उसके अंदर। पर चलो, अब हम वेटनरी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। अब बस अब यहाँ से नीचे जाएंगे। तो गाइस मैं हो चुकी है एनी को वैक्सीन लगा के फ्री। मैं पहुंच गई थी इधर 10:30 बजे। अब मुझे 12 बज चुके हैं इधर ही, क्योंकि यार नीचे बहुत सारे पेट्स आए थे लोगों के जिन्होंने वैक्सीन लगवानी थी। तो एनी को अभी 31 मई को और बुलाया है। तो जब इसको वैक्सीन लगाना है, बहुत ज़्यादा रोई बाद में, क्योंकि अभी बहुत छोटी है ना, इसलिए। एनू रोया, कितना रोया था तू? कितना रोया था? कितना रोया था गंदा। तो आपको कैसा लगा इसको देख के जब रो रही थी? यार मैं डर गई थी कसम से जब इसको लगाया ना। बहुत यार। एनू तो यार हम तब से लेकर इधर हॉस्पिटल के गेट के बाहर खड़ी हैं एंड वेटिंग फॉर माय डैड। पर अभी तक पापा आए नहीं हैं, क्योंकि वो सब्जी मंडी गए सब्जी लेने। तो बस मैं उनका वेट कर रही हूँ। जब वो आएंगे उसके बाद हम घर जाएंगे। मुझे लगता है कि आज कहीं एनी को फीवर ना आ जाए, क्योंकि डॉक्टर बोले थे फर्स्ट वैक्सीनेशन था इसका, क्या इसको पता है इसको फीवर आ जाए। आई जस्ट होप ऐसा ना हो, फिंगर क्रॉस्ड है। एनी जी पापा उधर से आएंगे यार इधर से पता नहीं है वो कहाँ से आएंगे। एनी जी कैसे कैसा लगा आपको सुई लगा के? कैसा कैसा लगा? कोचो कोचो लगा? दो दो इधर मुद्दे दो। किसके पास सोई है? किसके पास सोई है? किसके पास सोई है एनी? एनी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो गर्मी कैसी है जी निकी जी? गर्मी कैसी है? बहुत यार। यार अभी हम बैठे हैं गाड़ी में, पापा फिर से उतरे शॉप के लिए कुछ खाने के लिए। तो बस
अब हम वेट करते हैं पापा का कि कब आएंगे। और एनी जी को देख सकते हैं आप, इसको नींद लगी है। और कैसे सोई है, आधी तेरे पे आधी मेरे पे। मजे है ना इसके। इसको नींद आ रही है बिकॉज ये सुबह से मतलब उठी 6 है। बजे उठ गई थी और तब से लेकर बस ने खेला खेला, सोई नहीं है। अब जब से इसको वैक्सीन लगी उसके बाद बस फ्लैट ही होगी। एनू क्या चुच्चू है रे जेनी। हमने सेक्टर 2 उतरना था गोलगप्पे खाने के लिए, पर हम सेक्टर 4 आ गए हैं और ये बोरी है कि नीचे से ऊपर चलते हैं, पर मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है चलने के लिए। अब बस मुझे थोड़ा घर के लिए सामान लेना है रास्ते में जाते हुए। पापा अब ऑफिस चले जाएंगे एंड यार बस आ रही है आगे से, चले जाएगी। हॉर्न मार रहे किसको अंकल? इनको मार रहे हैं। हमारे को तो नहीं बोल रहे होंगे। जो है तो यार मेरे नीचे से ऊपर तक जाने की हिम्मत नहीं है एंड नाउ सीढ़ी से आएंगे। मैं जाने वाली। अब हम रास्ते में जाते हुए देखते हैं कुछ हमें जूस वगैरह मिलेगा पीने के लिए, फिर हम घर जाएंगे। चाउमीन के लिए हमारे को जाना पड़ेगा फिर आगे और पैदल, पर अभी हमारे को नीचे नीचे हाँ नीचे भी मिलेगी। चलो देखते हैं यार क्या खाएंगे। अभी हम तो जूस वगैरह पियेंगे और क्या करना, और एनर्जी को भी लेंगे कुछ खाने के लिए, फिर अब घर जाके खाएंगे बाकी तो खाना। अभी तो बस ऐसे स्नैक्स खा लेते थोड़े से बिकॉज भूख लगी है। सुबह मैं सिर्फ एक चपाती खा के आई हूँ और अब मुझे बहुत भूख लगी है। और यार देखो मेरा नाखून भी टूट गया है, मैं गाड़ी बंद करी थी और मेरा नेल टूट गया। इतना अच्छा नेल था। तो यार बस अब हम घर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारे को सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। हमने सोचा थोड़ी देर बैठते हैं। अभी हमने अपना सिर्फ जूस फिनिश किया है तभी हम बैठे थे। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो यार अब हमारे को 31 ऑफ मई को फिर से बुलाया एनी को लेके। इसको शायद फिर से एक और वैक्सीन लगेगी। तो अभी हम घर जाके फटाफट रेडी होना है हमें। और यहाँ पे हमारे पड़ोस में शादी है एक भैया की, तो हम हाँ यहाँ पे बस शादी है, हमें वहाँ पे जाना है। तो बस अब घर जाके हम जल्दी जल्दी हम तैयार होंगे और उसके बाद हम एकदम रेडी होंगे फॉर वेडिंग। निकिता आप क्या पहन रहे हो शादी में? पता नहीं। इसका भी कोई डिसाइड नहीं है, मेरा भी अभी कोई फ़िलहाल डिसाइड नहीं है मैं क्या पहनूँगी। अभी कोई घर जाऊँगी और उसके बाद सोचते हैं कि क्या पहनना है, फिर फटाफट तैयार होकर ऊपर आना पड़ेगा। तो बस सोच पे है अभी क्या पहनूँ। तूने कुछ भी नहीं सोचा है? इसने कुछ भी नहीं सोचा है, मैंने भी नहीं सोचा है। घर जाके देखती हूँ मुझे कौन सा अच्छा लगता है। मैं भी सोच रही हूँ यार क्या पहनूँ। चलो गाइस अब आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं फटाफट अभी घर जाती हूँ, मुझे तैयार होना है और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। A few inches later. तो गाइस मैं फाइनली आ चुकी हूँ एकदम रेडी होके शादी के लिए। तो ये है मेरी माता श्री। पापा ये पापा, ओ पापा दिख नहीं रहे आप तो गुम हो गए। ये पापा और निकिता ये। अब हम तैयार होके बस शादी में जा रहे हैं। देन मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बाय बाय। अभी पहुंची रे। हाँ जी अभी हाँ हेलो रुक जा बे, हम आधे में रुकने वाले अभी। गाड़ी चलो पर जाइए डेकोरेशन सही है ना कि बैठने की जगह नहीं पर। साथ ही रहो बे, भागना नहीं मेरे को छोड़ के। बस हो गया। गाइस फाइनली मैं हो चुकी हूँ डांस करके एकदम फ्री। मतलब मैं 1 घंटा पूरा डांस किया। अब मम्मी बोल रहे थे कि 3 साढ़े 3 बच्चों के खाना खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं, फिर पता नहीं कब करेंगे। तो बस अभी हम जा रहे। चल भाई
मम्मी आ जाओ। तो गाइस हम जा रहे हैं लंच करने, उसके बाद आपसे मिलते हैं। खाना का पूरा दिखाऊंगा। रुक जा। तो मैंने सिर्फ अपने को खाना इतना ही लिया है, मतलब जो जो मुझे खाना था मैंने वो लिया। खाने को तो बहुत कुछ मिला बना था, एंड हमारे को यार कहीं टेबल मिला ही नहीं बैठने के लिए, इतना ज़्यादा क्राउड था। तो हमने बस साइड में एक टेबल सा देखा, वहीं पे खड़े होके हम खाने लग गए। और बस अब हम खाना ख़त्म करेंगे। नाउ आइसक्रीम, ये हमारे को निकिता जी स्पेशल आइसक्रीम लेके आई है। तो बस सो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। शाम के 5:30 बज गए हैं। मैं सिर्फ एकदम चेंज करके बैठी हूँ बाहर थोड़ा हवा खाने, और मेरे को नींद आ रही है। तो मैं सोच रही सो जाऊँ। उफ, ये मक्खी भी गलत टाइम पे आई। पर हटो कर, मेरे को जानता नहीं है। तो यार एनी को हम अकेले छोड़ के गए थे, साथ लेके नहीं गए थे, बिकॉज पापा ने बोला कि अच्छा नहीं लगता है कि शादी में लेके जाना है ऐसे एनी को किसी के भी। तो थी तो वैसे हमारे नेबर की शादी, पर फिर भी यार एनी को कहाँ कहाँ ले जाना था हमने, पहले डिस्टर्ब हो जाती, ऊपर से डीजे का शोर। तो हम 3 बजे गए। पापा का फ़ोन आया कि बेबी मैं भी आ रहा हूँ, तो साथ चलते। पापा का वेट किया, पापा ने चेंज किया, और फिर उसके बाद हम चले गए, और 5 बजे भी घर पहुँचे हैं। और बस अब सब बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डांस करके सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो हम वैसे मेरे हिसाब से और भी होंगे जो अपने पेट्स को ऐसे अकेला छोड़ते हैं। मैंने तो सिर्फ खाली 2 घंटे छोड़ा, बिकॉज क्योंकि यानी दिन में बहुत ज़्यादा सोती है। जब थी 14-15 दिन की तो बहुत मतलब ज़्यादा सोती नहीं थी यार, उठी रहती थी 24 घंटे। 5-6 बार तो रात को उठेगी, दिन को भी इसका यही प्रोसेस रहता था। पर जब से अभी 2 महीने की हुई है तो बहुत बढ़िया ये सोती है। एनी इधर आजा, एनी आजा जल्दी परन जाना। तो एनी मतलब ओ एनी, तो एनी का ऐसा जब से ये 2 महीने की हुई है तो बहुत अच्छा सोती है ये। रात को अगर मान लो हम 10-11 बजे सोते हैं तो ये पूरी रात बढ़िया सोएगी। सुबह के 6 या 7 बजे उठेगी। तो सबसे पहले जाके इसको खाना चाहिए, खाने को दूध पिएगी, फिर फ्रेश होगी, फिर जाके इसने खेलना है तो खेलेगी। तो जब पापा सुबह ऑफिस जाने से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं तो क्या कहते हैं एनी को भी खाने को चाहिए अगर ये उठी हो। बिकॉज जब भी इसको दिख जाए ना गलती से कि किसी का मुंह चल रहा है तो बंदी सीधे मतलब ऊपर ही चढ़ जाती है। मतलब बेड तक तो नहीं पहुंच पाती ना, पर अपने पैर मारती है ऊपर को कि भाई मुझे भी खाने को दो। बेशक इसने फिर जितना भी खाना खाया हो, पर उसके बाद कोई भी खाना खा रहा हो तो बस इसको कुछ ना कुछ चाहिए। पर हम इसको ज़्यादा खाना नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं। देते तो 3 टाइम है, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा कम देते हैं इसको खाना, ज़्यादा नहीं देते। अरे हट यार, इधर आए नहीं। तो इसको बहुत ज़्यादा कम खाना देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पोमेरियन का ये सीन रहता है कि जितना इनको खाना खिलाएंगे उस हिसाब से इनकी हाइट रहती है। तो अभी इसको हम कम ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। एनर्जी हेलो करो। आजकल हम इसको शेकन करना सिखा रहे हैं, पर यार सीखती नहीं है, बड़ी बेकार है ये एनी। पर ये कि पापा को कर देती है ये, पापा इसको आजकल सिखा रहे हैं, मुझे नहीं कर रही है, पापा को करती है। तो फ्रूट्स भी है, जो मर्ज़ी खिला दो सब कुछ खा लेती है। मतलब फ्रूट्स इसको मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पसंद है। कल इसको सिर्फ एक कॉली भर के दी है सब मिक्स फ्रूट्स के साथ, तो इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा का सारा उसमें से वाटरमेलन, कुकुम्बर और पपाया भी था, मेलन भी था, सब कुछ बंदी ने पूरा खा लिया। ये है कि जब छोटी थी तब इसको पप स्टार्ट खिला रहे थे, अभी हमने इसको पेडिग्री देना शुरू किया था 2 मंथ्स में इसको, पर इसको पता नहीं पसंद ही नहीं आया। इसने मतलब खाया ही नहीं उसको, बस सूंघती है थोड़ा सा फिर आने देती है। तो हमारे पास तो डब्बा ऐसे ही भरा है अभी तक। अब देखते हैं जब 3 महीने की होगी आगे शायद तब खाना शुरू कर दे, पापा बोल रहे थे। तो अभी तब तक हम इसको नॉर्मल यही खिला रहे जो हम खाते हैं। इतनी गंदी है ना मतलब कुछ भी एनी कुछ। तो एनी का ऐसा है, अभी हम चाय पियेंगे, कुछ भी करेंगे, इसका टमी जितना भी भरा होगा तो इसको खाने को चाहिए।
मतलब चिल्लाती है कि खाने को दे दो। और ये देखो अभी इसकी हरकतें, लो आजकल इसके दांत क्या है, तो बस चाटने को चाहिए इसको, चबाने को, गंदी बच्ची। कुचू कुचू कुचू। वैसे मुझे ना एनी का ना नोज़ बहुत अच्छा लगता है ना, गिल्लू गिल्लू सा। मैं ऐसे ऐसे बस अपने फेस पर टच करती रहती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। एनी जी आप क्या खाएंगे? फ्रूट्स खाएंगे? फ्रूट्स, हाँ। तो ये चला हमारी एनी जी का फ्रूट्स टाइम। तो आप देख सकते हैं यार कितने इंजॉय से खाती है अपना खाना। मतलब इसको दाल चावल चपाती दूध से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है ये फ्रूट्स ही लगते हैं। बहुत ज़्यादा खाती है ये। और ऐसी है कि हम खाना खाएंगे तो हमें भी नहीं खाने देती है। मतलब बड़ी ग्रीडी टाइप की हो गई है ये, सुनती भी नहीं है, शरारती सी। तो बस अभी अपना खाना एंजॉय कर रही है। अभी हमने इसके लिए मंगवाया नहीं है, इसका स्पेशल जो बाउल होता है, बस थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तब मंगवाएंगे। अभी हम भी सिर्फ इसको इस कॉली में देते हैं खाने के लिए। तो गाइज़ आप ये देखो, इसके दांत कितने ज़्यादा क्यूट है ना, मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे। तो यार जब मैं सुबह गई थी तो मेरे बाल करली थे, क्योंकि मेरे हेयर जो है वो प्योर करली है। तो मैंने सोचा शादी के लिए स्ट्रेट करती हूँ बाल, तो मैंने स्ट्रेटनर लगाया। तो फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आप, इधर मेरे निशान लगाए। तो उस वक्त जब लगा इधर, मैंने मिरर में जाके देखा तो मुझे कोई निशान नहीं लगा। मैंने कहा चल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। पर जब डांस करते हुए ना मुझे थोड़ी सी स्वेटिंग हुई, मैंने बस ऐसे करके हाथ किया और सोचो जलन हो रही है। मैंने कहा अब तो मुझे पक्का लग गई है। घर आई तो ये देखो, ये मेरा ब्राउन से इतना सा पड़ गया। मतलब मेरे साथ ऐसे ही होता है, मुझे किसी फंक्शन में जाना है या कुछ भी करना है तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। अब ये जल गया, ऊपर से ये सुबह जब पापा के साथ जा रही थी गाड़ी बंद किया मैंने, और बस मेरा एक नेल टूट गया। फिर शादी में तो अच्छा लगना नहीं था ये एक, पर चलो मैंने रखा। घर आई उसके बाद मैंने अपने सारे नेल्स काट दिए। और देखो लड़कियां सच में बिना नेल्स के अच्छी नहीं लगती है। मेरे हाथ कितने छोटे लग रहे हैं ना, नेल्स का थोड़े बड़े तो लगते हैं। पर चलो ठीक है, अपनी खेती है, आराम से उगती रहेगी। तो गाइस आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी करें। अगर आपको एनी के साथ मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट टाइम एनी के साथ और व्लॉग बनाऊंगी। सो बाय बाय।